हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। आज आपको हार्ट के जो अलग अलग टेस्ट है वो कब किसको कैसे करने चाहिए उसके बारे में टिप्स देना चाहूँगी। ज़्यादातर सभी लोगों की यही गलतफहमी होती है कि मुझे हार्ट डिजीज़ हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले दोस्तों, जिसको भी हार्ट है उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है, ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हार्ट की डिज़ीज़ आजकल ऐसे नहीं है कि पहले के ज़माने में जैसे सिर्फ बूढ़े लोगों को हुआ करती थी या सिर्फ आदमियों में होती थी। वो सब बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आजकल हम देखते हैं कि औरतों में भी हार्ट डिज़ीज़ होती है, यंगस्टर्स में भी हार्ट डिज़ीज़ होती है। हमारे पास आजकल 25-30 साल के युवा पीढ़ी के नौजवान बाईपास करना चाहिए कि नहीं, ऐसे ओपिनियंस के लिए आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन सी टेस्ट हार्ट के लिए आवश्यक है। जो बेसिक टेस्ट है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की हम तपास कहते हैं, ब्लड टेस्ट होती है, उसमें हम लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपका जो ब्लड में फ़ैट्स कितने हैं वो स्टडी करते हैं। जिनको भी आनुवंशिकता है, जिनके फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ की हिस्ट्री है, उनमें हम जो लाइपोप्रोटीन्स और होमोसिस्टेइन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईसीजी तो सभी को पता है, ये एक आम कॉमन हार्ट टेस्ट है। लेकिन यहाँ मैं सावधान करना चाहूँगी कि अगर ईसीजी नॉर्मल आता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस नहीं है। काफ़ी बार ईसीजी सिर्फ हार्ट अटैक आने पे ही एबनॉर्मल होता है। ऐसे कंडीशंस में स्ट्रेस टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ट की जो बीमारी है, जब हम देखते हैं कि काफ़ी बार 50, 60, 70 साल पे आती है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो यंग एज ग्रुप से ही शुरुआत होती है। तो अगर ये सब हम टेस्ट रेगुलरली एवरी ईयर करवाते हैं तो हम ट्रैक रख सकते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी डेवलप हो रही है कि नहीं। और आजकल एक लेटेस्ट प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम हैविंग नॉर्मल टेस्ट गेट अगेन अ हार्ट अटैक। तो ये भी एक समस्या है। तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए हम जब भी बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं और रिस्क फैक्टर एनालिसिस करते हैं, तो जो भी लोगों में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है उनको फिर एडवांस टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। उसमें हार्ट में सीटी स्कैन अवेलेबल है, जहां हम कैल्शियम स्कोरिंग देख सकते हैं और हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। और आजकल बहुत सारे जेनेटिक मार्कर्स भी अवेलेबल है कि जैसे हम लड़का लड़के की शादी के पहले कुंडली बनाते हैं, तो वैसे ही हम हार्ट की भी एक कुंडली तैयार कर सकते हैं कि फ्यूचर में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। और हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए हेल्थ चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका दिल टूटेगा नहीं, हार्ट अटैक नहीं आएगा, एंड डेफिनेटली यू विल लिव अ हेल्दी लाइफ विद अ हेल्दी हार्ट।